हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि फाइंड मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x-4 और इसकी पावर है 9। तो हमें कहा गया है कि x-4 जो है इसका अगर एक्सपेंशन किया जाएगा तो मिडिल टर्म क्या होगी, इसकी बीच वाली टर्म क्या होगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको फोकस देना है इसकी पावर पे। इसकी पावर कितनी है 9। तो इसकी अगर पावर 9 है तो टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी 10। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर दी गई है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी। तो अगर मैं x-4 को एक्सपेंड करूंगा उसकी पावर 9 लगाकर, तो कुल मिला के मुझे 9 टर्म्स मिलेंगी, 10 टर्म्स मिलेंगी। 10 टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म a1 प्लस a2, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इस तरह से कुल मिला के टोटल इसमें 10 टर्म्स आएंगी। लास्ट में मान लीजिए a10 है और वो हमारी 10वीं टर्म है। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, सबसे बीच में कौन सी टर्म आएगी। तो वो कैसे निकाला जाएगा, देखिए टोटल टर्म्स 10 हैं, तो कहने का मतलब मेरे पास 10 चीजें रखी हुई है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। टोटल 10 चीजें होंगी हमारे पास। 10 चीजें मतलब यहां पे टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमें कहा गया है कि भाई इस पूरे में बीच में कौन पड़ेगा, मिडिल में कौन पड़ेगा। तो 10 में अगर मुझे लगता है कि मिडिल टर्म इसकी कौन सी होनी चाहिए, 5वीं। तो चेक करता हूं क्या ये सही सोचा है मैंने। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म 5th मानता हूं तो क्या होगा, अगर इसकी टर्म मिडिल 5वीं मानता हूं मैं, तो मुझे 5 से पहले कितनी टर्म्स मिलेंगी, 1 और एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4। तो 5 से पहले 4 और 5 के बाद में कितनी दिखाई देंगी, एक ये रही, 6th वाली एक हो गई, 7th वाली एक हो गई, 8वें नंबर पे आने वाली एक हो गई, और 9वें नंबर पे आने वाली एक हो गई, और 10वें पे आने वाली एक हो गई। तो 5 के बाद मुझे कितनी टर्म्स मिल गई, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 से पहले मुझे 4 टर्म मिल रही हैं और 5 के बाद मुझे 5 टर्म मिल रही हैं। तो यार 5वीं बीच वाली टर्म तो नहीं हुई, तो फिर बीच वाली टर्म कौन सी होगी। तो देखिए 10 टर्म्स थी ना, 10 का आधा 5। तो आपको क्या करना है, 10 का आधा 5, एक तो 5वीं और उसके बाद जस्ट जोन सी है 6th। तो इसकी मिडिल टर्म्स पता कितनी होंगी, 2 होंगी, एक 5वीं होगी और एक 6th होगी। तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, 5th टर्म भी होगी और 6th टर्म भी, दोनों ही इसकी मिडिल टर्म्स होंगी। कैसे, देखिए 5 और 6 जो 5वें नंबर पे टर्म आती है और छठे नंबर पे जो टर्म आती है, उनको अगर मैं मिडिल टर्म मान लूं तो इससे पहले कितनी टर्म्स मिलेंगी हमें, ये 4, और 5वें और छठे के बाद भी आपको कितनी टर्म्स मिलेंगी, ये 4। तो 5वीं और छठी बीच में पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, पढ़ रही है ना। तो इसलिए जब भी आपकी पावर यहां पे ओड नंबर होगी, जैसे 9 हो गई, तो टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी, 10। और इसकी जो मिडिल टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होगी, 10 का आधा यानी कि 5वीं और उसके साथ वाली दोनों। तो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी हुई, 5वीं और छठी दोनों। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसकी मिडिल टर्म निकालिए। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी हो गई है, 5th और 6th। तो हमें कुल मिलाकर करना क्या है, हमें इसकी 5th और 6th टर्म को निकालना है। तो अगला हमारा काम रहेगा इस एक्सपेंशन की 5th और 6th टर्म को निकाल देना, वही इसकी मिडिल टर्म होगी। तो अब इसकी हम 5th और 6th टर्म को निकालेंगे।
तो देखिए फिफ्थ टर्म निकालने के लिए या सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए, एक्सपेंशन की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है जनरल टर्म निकालने के लिए। तो हमें अगर कोई भी टर्म निकालनी है और वो टर्म r+1, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था NCR x इसकी पावर n-r, और जो हमारा यहां पे -4 है ना हमारा जो यहां पे एक्सप्रेशन है वो है x-4। तो पहले मैंने यहां पे x लिख दिया है, उसके बाद आपको यहां पे -4 लिख देना है, और -4 की पावर ये पैर वाली r आ जाएगी। तो जब भी आपको कोई भी जनरल टर्म निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला अगर नहीं भी आप याद रखते कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आप इसको एक बार लिखिए जरूर, ताकि आपको नंबर मिल सके। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसलिए ध्यान रखना है आपको एक बार जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा। कई जगह आपको यहाँ पे x या y भी लिखा आ सकता है। y क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो x+y है। अब क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है ना, x+y है यहाँ पे और इसकी पावर n। अब x कुछ भी हो सकता है, सवाल में 4x हो सकता है, y की वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, -10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो x+y ये हमारी एक ऐसे ही मान लिया गया है कि इसकी पावर अगर आपको n दी है तो इस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म क्या बनेगी, tr+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n-r, और यहां y की जहां मैंने -4 लिखा है यहां आप y लगा दीजिएगा एग्जाम में और ये r लिख दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे क्या आएगा, हमारा x तो खैर x का ही काम कर रहा है और जो y है वो -4 का काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने x और y ना लिखते हुए जो हमें क्वेश्चन में दिया था, पहले नंबर वाला हमारा था x और दूसरे नंबर पे था -4, उनको लिख दिया है। तो एग्जाम में आप जनरल टर्म में यहां पे x लिखेंगे और यहां 4 की जगह y लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार लिखना है और फॉर्मूला कोई ज्यादा काम का है नहीं, फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारी जो जनरल टर्म थी, सॉरी मिडिल टर्म थी, वो फिफ्थ थी और सिक्स्थ थी। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो हमें निकालनी थी इसकी कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म। तो हम बात करेंगे फिफ्थ टर्म की। तो फॉर फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको यहां पे पावर दिख रही है, पावर कितनी है यहां पे 9, हमारा जो एक्सप्रेशन x-4 इसकी पावर कितनी है 9। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आपको बस यहां पे लिखना है 9c। अगर आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहां पे c के पैर में आपको एक कम कर देना है, यानी कि फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहां पे आपको 4 कर देना है। अगर आप 10वीं टर्म निकालते तो यहां पे आप 9 कर देते। ठीक है, वैसे इसकी 10वीं टर्म भी पूछ सकता है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है 9। 9 कहां से आया, x-4 की जो पावर थी वो है c, उसके बाद ये 4, तो 9c4। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया था x-4, उसमें से जो सबसे पहले था यानी कि x, उसको लिख देना है। तो ये हो गया हमारा x, इसकी पावर क्या लगानी है 9 और ये -4, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, तो इसकी पावर 5। उसके बाद आपको दूसरे नंबर वाली चीज लिखनी है टर्म। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ था इसमें -4 क्वेश्चन में, तो ये -4 लिख देनी है। उसके बाद जो आपको सी के पैर में पावर दिखाई दे रही है उसको लिख दीजिए। तो ये जो सी के पैर में दिख रही थी 4, इसको लगा दिया मैं। तो ये हमारी फिफ्थ टर्म है। बस इसको अब आगे हमें सोल्व कर लेना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, 9c4 है, तो 9c4 को सोल्व करने का तरीका है 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का निशान मैं उल्टे आई से लिख रहा हूं, आप चाहे तो किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का निशान अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो 9c4 को कैसे खोलेंगे, 9 फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर क्या लिखते हैं 9 और ये 4 दिख रहा है तो 9 - 4 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल। उसके बाद ये 4 दिख रहा है तो यहां पे 4 फैक्टोरियल, x की पावर 5, तो x की पावर 5 तो खैर x की पावर 5 हो जाएगा।
माइनस की पावर 4 है। जब भी किसी भी माइनस टर्म की पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब है इसकी पावर, माइनस वाले की पावर आपकी 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, यानी कि 2 के पहाड़े वाली पावर दिखाई दे तो वो माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस की पावर कितनी दिख रही है आपको? 4। 2 के पहाड़े वाली है इसलिए प्लस बन जाएगा, तो प्लस लिख देते हैं हम। और 4 की पावर 4, तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया। अब ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। यहां पे 4 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, x की पावर 5, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो ये जो प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस जहां नहीं है वहां एज्यूम कर लिया जाता है कि वहां प्लस तो है ही है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 64 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई थिंक ये बनेगा 256 के आसपास। अगर मेरी मल्टीप्लीकेशन मिस्टेक है तो आप उसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अब इसके बाद फिर से आगे हमें इसको सोल्व करना है। अब देखिए 9 फैक्टोरियल था हमारे पास, तो 9 फैक्टोरियल और नीचे आपको 5 फैक्टोरियल दिख रहा है और 4 फैक्टोरियल। तो नीचे वालों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? 5 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है आगे? हमें इसको ऊपर वाला जो बड़ा फैक्टोरियल है, इन सब में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? 9 फैक्टोरियल। तो हमें 9 फैक्टोरियल को ओपन करना है। 9 फैक्टोरियल को ओपन कैसे करेंगे? 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। यहां पे रुक जाएंगे हम। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि नीचे हमें 5 फैक्टोरियल नजर आ रहा था इसलिए। अगर नीचे 6 फैक्टोरियल नजर आता तो हम 6 फैक्टोरियल पे रुक जाते। और ये हमारा x की पावर 5 इंटू 256, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल अब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें बचेगा 9 8 7 6 अपॉन में 4 फैक्टोरियल बच गया, मल्टीप्लाई में ये 256 और मल्टीप्लाई में x टू द पावर 5। अब क्या करेंगे? आगे हम नीचे वाला जो 4 फैक्टोरियल है उसको भी ओपन कर लेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल को खोल लीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद ये 256 मल्टीप्लाई x की पावर 5। अब कटिंग वगैरह कर लेते हैं। 4 1 जा 4, और 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 2 पे। 2 के टेबल से ये 2 का टेबल, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़िए, 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 पे। और 3 के टेबल में 9 कब आता है? ये 3 पे। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है 3 7 6 और साथ में 256 और x की पावर 5 बचा है। तो इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 32256 x की पावर 5 ये मिलेगा। तो ये आ गया हमारा इसका जो है 5th टर्म। तो हमारी मिडिल टर्म कौन कौन सी थी? 5th भी थी और 6th भी थी। तो अभी हमने सिर्फ 5th निकाली है, हमें 6th भी निकालनी होगी। तो जैसे हमने 5th निकाली है वैसे ही हम 6th भी निकाल लेते हैं। तो 6th कैसे निकालेंगे? तो 6th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है?
एक बार यहां साइड में मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं जिस एक्सप्रेशन से हमें सोल्व करना है। तो हमारा एक्सप्रेशन था x माइनस 4 और इसकी पावर 9। तो इसकी x माइनस 4 इसकी पावर 9, हमें इसकी जो है 6th टर्म निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको पावर देखनी है इसकी। तो x की पावर, x माइनस 4 की पावर है 9, तो आप पहले 9 लिखेंगे, फिर c लिखेंगे। 6th टर्म निकालनी है तो आपको एक कम कर देना है यहां पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5, 9c5। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट में किसको लिखना है? आपके एक्सप्रेशन में जो सबसे पहली टर्म है, पहली टर्म क्या है x, तो यहां पे x लिख देना है। इसकी पावर क्या आएगी 9 और ये 5 दिख रहा है आपको, तो 9 और 5 को माइनस कर दीजिए तो इसकी पावर आ जाएगी 4। ये कहां से आई है? 9 5 को माइनस करके। उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद ये -4 लिखना है। ये -4 कहां से आया? जो हमारा एक्सप्रेशन था उसकी सेकेंड टर्म। और इसकी पावर कौन सी आएगी? जो आपको पैर में दिख रही है, सी के पैर में 5 दिख रहा है, तो इसकी पावर आ जाएगी ये 5। अब नेक्स्ट हमें बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है। तो पहले हमें 9c5 को सोल्व करना है। 9c5 कैसे सोल्व होगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 और 5 दिख रहा है तो 9 माइनस 5 लिख दीजिए। 9 5 कहां से आया? जो हमें 9c5 ऊपर दिख रहा है वहां से। और ये पैर में जो 5 दिख रहा है एक बार उसको भी लगा दीजिए, यानी कि पैर में 5 था तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x की पावर 4। अब देखिए -4 की पावर 5 है, तो माइनस वाले की पावर इस बार कैसी है? 5 है, 2 के पहाड़े वाली नहीं है, ओड है, तो माइनस बना रहेगा, माइनस जाएगा नहीं। अगर माइनस वाले की पावर 6 8 10 12 2 के पहाड़े वाली होती, इवन नंबर होता, तो माइनस प्लस बन जाता। और 4 की पावर 5, यानी कि 4 को जो है हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सोल्व करते हैं 9 फैक्टोरियल। 9 माइनस 5 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल वैसे का वैसे मल्टीप्लाई x की पावर 4। तो ये माइनस बना रहेगा। 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं यार, सोल्व करेंगे लास्ट में सारी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसको वैसे का वैसे रहने दो। तो हम ये सोल्व करते हैं 9 फैक्टोरियल वाला केस। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 9 फैक्टोरियल है और नीचे 5 फैक्टोरियल सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 9 फैक्टोरियल को खोल देंगे 5 तक। तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल पे रुक जाइए। क्यों रुकना है? क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है ना, उसे काटने के लिए। तो ये 4 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, और ये 5 फैक्टोरियल वैसे का वैसे। ये 5 फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा था, इसी की वजह से हमने ऊपर वाले को 5 फैक्टोरियल पे रोक दिया था। x की पावर 4 -4 मल्टीप्लाई 4 4 4 और ये 4। तो इस 5 फैक्टोरियल को भी इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर बचा हमारे लिए 9 8 7 6 और नीचे बचा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में x की पावर 4 -4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू में फिर से 4। अब जरा नीचे वाला 4 फैक्टोरियल जो दिख रहा है आपको, ये नीचे 4 फैक्टोरियल, इसको भी खोल लेते हैं। तो ऊपर कुछ चेंज नहीं करना, ऊपर 9 8 7 6 ही रहेगा। नीचे वाला 4 फैक्टोरियल खोल लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1, x की पावर 4 -4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं।
ये कैंसिल हो गया। अब 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाले खत्म, तो जब नीचे वाले खत्म हो जाए तो आपको कैंसिल करने वाला काम रोक देना है। अब कैंसिल कोई नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास, 9 8 7 x की पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 मल्टीप्लाई 7 x की पावर 4। इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 72 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 504 x की पावर 4 माइनस 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये 256 बन जाएगा। और फाइनली 504 और 256 को मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 504 और 256 को मल्टीप्लाई करने पे 129024 बनेगा, और जो ये माइनस दिख रहा है आपको ये सामने आ जाएगा, और x की पावर 4। ये हमारी हो गई सिक्स्थ टर्म। तो मिडिल टर्म हमारी हो गई कौन कौन सी, एक तो फिफ्थ और एक सिक्स्थ टर्म, यानी कि फाइनली आपको लास्ट में आंसर लिख देना है, मिडिल टर्म्स आर मिडिल टर्म्स आर। तो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी थी, एक तो फिफ्थ टर्म थी हमारी। तो फिफ्थ टर्म जो थी हमारी वो एक बार देख लेते हैं क्या एक्सप्रेशन में आंसर आया था हमारा। वो था 32256 x की पावर 5। तो मिडिल टर्म्स आर 32256 x की पावर 5, और दूसरी कौन सी थी, -12904 x की पावर 4।